हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सुखप्रीत और इस वीडियो में मैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ सर्दियों में मेकअप कैसे करें उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ बिगिनर्स के लिए। साथ ही इस वीडियो में मैं करवा चौथ के लिए कुछ नेल पेंट स्वॉचेस भी शेयर करूँगी। स्काई ब्लू मेकअप ट्यूटोरियल और लैक्मे सीसी क्रीम के साथ सर्दियों का मेकअप बताएं, ये रिक्वेस्ट मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं इस रिक्वेस्ट के ऊपर आज आपको ये स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल करके बता रही हूँ ताकि आप करवा चौथ पे या दिवाली पे फेस्टिवल में ये वाला मेकअप लुक आसानी से क्रिएट कर सको और अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ सर्दियों का मेकअप कैसे करें, स्काई ब्लू मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप शुरू करने से पहले स्किन केयर ज़रूर करें। अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में मुझे सबसे बढ़िया मॉइस्चराइज़र आलमंड ऑयल ही लगता है। मैं आलमंड ऑयल या जोहोबा ऑयल को एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। आप यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का ऑयल सूट नहीं करता है तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, जैसे कि लैक्मे पीच मिल्क क्रीम, निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र या डव क्रीम। जो भी क्रीम आपको सूट करती है, जिसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो, जो स्किन को ज़्यादा लंबे समय तक मॉइस्चराइज करके रख सके, इस तरह की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छी तरह से मसाज कर लिया है फेस के ऊपर और उसके बाद आईब्रो को फिल करने के लिए मैं इट्यूड हाउस की ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं पहले ब्राउज को कोम्ब करूँगी और उसके बाद जेंटली मैं इसके साथ ब्राउज को फिल कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है ब्राउन। फेस मेकअप से पहले स्काई ब्लू आई मेकअप के लिए मैं आँखों के ऊपर ओलिविया पैन स्टिक शेड नंबर 05 अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं आईब्रो के अराउंड भी अप्लाई करूँगी ताकि आईब्रो का जो शेप है वो भी एकदम प्रॉपर हो जाए ना। अगर आप एकदम लैक्मे सीसी क्रीम के साथ सिंपल मेकअप करने वाले हो, आपको ब्राइट आई शेडो नहीं लगाना है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। क्योंकि मुझे एक ब्राइट आई मेकअप करना है इसलिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं प्रो आर्ट का फ्लैट साइज का बुकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैं कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, लेकिन जब फुल फेस मेकअप हो जाएगा तो ये पूरा टोन डाउन हो जाएगा। इसको कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लैक्मे का रोज़ पाउडर आँखों के ऊपर हल्का हल्का टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं क्यूमिडा की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसका स्काई ब्लू शेड मैं फिंगर टिप के ऊपर लेके धीरे धीरे अपनी पूरी आईलिड पे पैट कर रही हूँ। ये आई शेडो पैलेट काफ़ी अफोर्डेबल थी, मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ में ख़रीदी थी और ये मेरे पास काफ़ी लंबे समय से है। इसमें सारे साटन बेस वाले आई शेडो हैं। इसके फॉल आउट थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं पहले हमेशा आई मेकअप करती हूँ। पहले मैंने फिंगर टिप के साथ अप्लाई किया, उसके बाद फ्लैट ब्रश के साथ पूरी आईलिड के ऊपर स्काई ब्लू शेड अप्लाई कर लिया है। इसके बाद एक छोटे फ्लैट ब्रश के ऊपर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे किया और उसको मैं इस स्काई ब्लू लूज पिगमेंट में डिप कर रही हूँ और उसको एक्स्ट्रा जो पिगमेंट था मैंने डस्ट ऑफ कर दिया और उसके बाद अपनी आईलिड के सिर्फ सेंटर वाले पार्ट पे मैं ये लूज़ पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ। अब मेरी हुडेड आइज़ हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई करूँगी तो वो एक जगह पे जमा होने लगता है। मैंने लैश लाइन के क्लोज थोड़ा ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई किया और फिर धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए मैंने उसको स्प्रेड आउट कर दिया। बाद में मैंने ब्लू में गोल्डन कलर भी मिक्स किया है क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो स्काई ब्लू एंड गोल्डन मिक्स में है। अगर आप स्काई ब्लू या सिल्वर पहन रहे हो तो आप सिल्वर ग्लिटर मिक्स कर सकते हो, या अगर आप पिंक पहन रहे हो तो पिंक कलर भी थोड़ा सा हल्का सा बेबी पिंक ऐड कर सकते हो। इसके बाद एक बड़े पाउडर ब्रश की मदद से पहले मैंने फॉल आउट्स को क्लीन किया और उसके बाद लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे प्लम काजल पेंसिल के साथ वाटर लाइन को टाइट लाइन किया। मैंने ब्लैक काजल पेंसिल ही यूज़ की है और लैक्मे के लाइनर के साथ मैं 925 लाइनर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, और उसके साथ मैं एक विंग आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। और मस्कारा के लिए मैं लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा पहले सिर्फ अपर लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने दूसरी आंख पे भी सेम स्टेप के साथ आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है लैक्मे सीसी क्रीम की। लैक्मे सीसी क्रीम में मेरा शेड ब्रॉन्ज है। मैं थोड़ी सी क्रीम अपनी फिंगर टिप पे लेके पहले उसको डॉट डॉट करके फुल फेस और नेक पार्ट पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं लैक्मे सीसी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए अपनी फिंगर टिप्स ही यूज़ करने वाली हूँ। ये फिंगर टिप के साथ बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाती है, कवरेज भी काफ़ी बढ़िया आती है। और अगर आप प्रोडक्ट की कवरेज बना के रखना चाहते हैं, फिंगर टिप्स के साथ हमेशा
हमेशा ज़्यादा कवरेज मिलती है। मैं कभी भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम का यूज़ करती हूँ तो मुझे उनको फिंगर टिप के साथ ही ब्लेंड करना पसंद है, बट आप मेकअप ब्रश या स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक ही लेयर अप्लाई की है लैक्मे सीसी क्रीम की, और क्योंकि पहले ऑयल अप्लाई किया था उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। ऑयल सर्दियों में प्राइमर का भी काम करता है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ही आप सिलिकॉन वाले प्राइमर हल्का सा यूज़ करें नोज़ पार्ट के ऊपर। अदरवाइज़ सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग क्रीम एक बढ़िया बेस का काम करती है। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे लैश पैराडाइज मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं लॉरियल का कॉन्टोर और हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक एंगुलर ब्रश के साथ पहले मैं जॉ लाइन पे और अपना जो कॉन्टोर स्पेस है उसको कॉन्टोर करूँगी, और आप कोई भी कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टोर नहीं करना तो आप पाउडर ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स टोटली ऑप्शनल कि आपने किस तरह की आउटफिट पहनी है और किस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो। और नेक्स्ट स्टेप में मैं फ़ैन ब्रश की मदद से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। सो सर्दियों में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटेंस मैट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। कॉम्पैक्ट पाउडर हो सके तो अवॉइड करें, उसकी जगह पे लूज़ पाउडर आपके लिए एक अच्छी बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सजेस्ट करूँगी कि डूई हाइड्रेटिंग साटन फिनिश वाले मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है और इसके साथ मैं जॉ लाइन को क्लीन कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया था, जॉ लाइन के जो ऊपर का स्पेस है वहाँ पे मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एकदम नीट एंड थोड़ा सा शार्प एजी लुक आ जाए कॉन्टूर के लिए। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं पर्पल की मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। शेड है हाइकिंग पार्टनर। ये एक न्यूडिश पिंक लिपस्टिक है, लेकिन इसका शेड मुझे कुछ ज़्यादा पिंक लग रहा था, इसलिए मैं लॉरियल रू सिग्नेचर शेड आई चूज़ जो है एक न्यूड ब्राउन शेड वो मिक्स कर रही हूँ इसमें। तो लिपस्टिक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। सो गर्ल्स, ये है मेरा फिनिश मेकअप लुक। सर्दियों में लैक्मे सीसी क्रीम के साथ मेकअप करना बहुत ही आसान है, और स्काई ब्लू मेकअप के लिए मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको बताए हैं। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे। आप इस तरीके से पर्पल, पिंक, ऑरेंज आई मेकअप आसानी से कर सकते हैं। मैंने लुक को कंप्लीट करने के लिए साइड जुड़ाबन बनाया है, बड़े इयररिंग्स ऐड किए हैं, ऑफ वाइट कुर्ती के साथ मेरा स्काई ब्लू गोल्डन दुपट्टा ऐड किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं करवा चौथ के लिए 5 नेल पॉलिश स्वॉचेस देखने के लिए। सबसे पहली नेल पॉलिश मेरे पास है L18 की नेल पॉप्स, और ये है शेड नंबर 148। ये एक डीप मरून नेल पेंट है। सेकेंड नेल पेंट ऑप्शन मेरे पास है TS नेल एनामल की नेल पेंट। ये है शेड ब्लडी मैरी, और ये काफ़ी अफोर्डेबल नेल पेंट है। नेक्स्ट नेल पेंट है नायका नेल एनामल, और ये है शेड अरेबियन नाइट रोज 127। नेक्स्ट नेल पेंट अगेन नायका नेल एनामल है, ये है डस्की एजरेला 129। और लास्ट नेल पेंट ऑप्शन है मेरे पास मसाबा बाय नायका नेल एनामल, और ये है शेड पटाका 282। ये है आज का गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कौर टिप्स। मेरी रीसेंट फोटो के नीचे अपने किसी 3 फ्रेंड्स को टैग ज़रूर करें। ये सारे रूल्स फॉलो करने के बाद इनका स्क्रीनशॉट, इंस्टा का स्क्रीनशॉट और यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM करके सेंड ज़रूर करें। गिव अवे विनर्स नवंबर में अनाउंस